रवींद्रनाथ टैगोर जी के रचनाओं में से एक है काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी बेटी मिन्नी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता था। उसकी माता उसे ज्यादा बोलने के लिए डांटती फटकारती थी, किंतु मैं ऐसा नहीं करता था। वह मेरे साथ ही अपने भावों का आदान प्रदान अधिक करती थी। मेरा घर सड़क के किनारे ही था। एक दिन एक काबुली वाले को सड़क पर जाते देख मिन्नी ने उसे आवाज लगाई, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मिन्नी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिन्नी भय खाकर भीतर चली गई। उसे विश्वास था कि वह बच्चों को पकड़कर अपने थैले में डाल ले जाता है। काबुली वाले ने आकर मुझे अभिवादन किया। उसे घर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा ना था। उससे मैंने कुछ सौदा खरीदा। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसका नाम रहमत था। रहमत ने इधर उधर की कुछ बातें करके पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने बच्ची के मन थे उसका भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। रहमत ने उसे कुछ काजू एवं किशमिश देनी चाहिए, पर उसने नहीं ली और दुगने डर से के साथ मेरे पैरों में लिपट गई। उसका पहले परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। देखा कि बाहर दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई मिनी काबुली वाले से हंस-हंस कर बातें कर रही थी। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठकर मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में मेरे सिवाय ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कोई मिला हो। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को एक अठन्नी देते हुए कहा, आगे से इसे मेवा मत देना। कुछ देर बाद घर लौटकर देखा तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव मचा रखा था। मिन्नी रो रो कर कह रही थी, मैंने काबुली वाले से मांगी नहीं थी, उसने मुझे स्वयं दी है। मैंने आकर मिन्नी को इस मुसीबत से निजात दिलाई। पता चला कि मिन्नी से काबुली वाले की यह दूसरी ही मुलाकात थी। धीरे धीरे काबुली वाले ने पिस्ता बादाम दे देकर उसके हृदय पर अधिकार कर लिया था। हमारे देश में लड़कियां जन्म से ही ससुराल से परिचित रहती हैं, लेकिन हम तनिक नई रोशनी के होने के कारण बच्ची को ससुराल के विषय में कुछ ज्यादा ज्ञानी नहीं बना पाए थे। रहमत मिन्नी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना, अच्छा? मिनी रहमत से उल्टा पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत हंसकर कहता, हम ससुर को मारेगा। मिन्नी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की कल्पना करके हंसते। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की थी। वह काबुली वाले पर नजर रखने के लिए मुझसे कहती रहती थी। हर वर्ष माघ मास में रहमत अपने देश लौट जाता था। इस समय वह घूम घूम कर व्यापारियों से अपना पैसा इकट्ठा करता, लेकिन फिर भी मिन्नी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती थी। अचानक एक दिन मैंने देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए लिए जा रहे हैं। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने सिपाही से पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से तथा कुछ पड़ोसियों से पता चला कि रहमत को किसी से अपने पैसे लेने थे। बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिन्नी घर से निकल आई। आते ही उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत का ध्यान धीरे धीरे हमारे मन से उतर गया। कितने ही वर्ष बीत गए। आज मिन्नी का विवाह है। पूरे घर में चहल पहल है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके एक कोने में खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। फिर मैंने पूछा, कब आए? उसने कहा, आज ही आया हूँ। मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे टालने के लिए कहा, हमारे घर में कुछ आवश्यक कार्य है, तुम कल आना। मायूस होकर वह बोला, क्या बच्ची को तनिक देख भी नहीं सकता? मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो पाएगी। वह बोला, ये अंगूर बादाम किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। रहमत ने एक पुराने कागज पर अपनी पुत्री के हाथ की छाप दिखाते हुए कहा, यह मेरी बच्ची के हाथ के निशान है। मैं इसी के सहारे यहाँ अपने दिन काटता हूँ। उसकी इस भावना को देखकर मैं भूल गया कि मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। मैंने तत्काल मिन्नी को बाहर बुलवाया। अंदर घर में इस बात पर आपत्ति की गई। विवाह के वस्त्रों एवं अलंकारों से सजी हुई मिन्नी मेरे पास आकर लजाती हुई खड़ी हो गई।
उसे इस दशा में देखकर रहमत पहले तो सकपका गया, फिर हंसकर बोला, लल्ली, ससुराल जा रही हो क्या? मिन्नी अब ससुराल का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। वह शर्म से लाल हो गई और वापस भीतर चली गई। मिन्नी के जाने के बाद रहमत गहरी सांस लेकर फर्श पर बैठ गया। इन 8 वर्षों में उसकी बेटी की न जाने क्या दशा हुई होगी। वह भी अब विवाह के योग्य हो गई होगी। मैंने उसे कुछ रुपए निकाल कर देते हुए कहा, तुम अपने देश जाकर अपनी बेटी की सुध Big लो। thanks to all our subscribers for subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.